आंगनबाड़ी व आशा वर्कर की वेतन विसंगतियों सहित अन्य मांगों पर सरकार पूरी तरह से गौर कर रही है और आने वाले समय में सरकार द्वारा इनके लिए नई पॉलिसी तैयार की जाएगी। इस बात के संकेत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने दिए हैं। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल मंडी शहर के संस्कृति सदन में आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत देई अभियान के शुभारंभ के मौके पर अपने संबोधन के दौरान ये सब बोल रही थी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि कोरोना काल में भी आंगनबाड़ी व आशा वर्कर सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी बेहतर कार्य किया है, उनके लिए भी सरकार पॉलिसी बनाएगी। धनीराम शांडिल ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वरिष्ठता के आधार पर आय बढ़ाने की जो मांगे हैं, सरकार द्वारा उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 साल तक करने बढ़ाने का भी आश्वासन दिया। जा रही है देई यानी डॉटर्स एम्पावरमेंट इनिशिएटिव मंडी में जिला प्रशासन की एक नई पहल है, जिसके अंतर्गत विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। इस योजना में सरकार के विभिन्न विभागों व आम जनमानस की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है, ताकि बेटियों के प्रति सामाजिक सोच में व्यापक आंगनवाड़ी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो आशा वर्कर हैं, उन सब के लिए या जो हमारे ऐसे बच्चे जिनको कोविड काल में हमने रख लिया था, मैं देखा उनका चार्टर और ये भी जानता हूँ कि उनके 3-3 महीने के हम पे दे रहे हैं। ऐसे भी बहुत से लगभग 1800 कुछ बच्चे हैं जो बालक बालिका हैं, और उनका भी हमें ध्यान है। सरकार उस ओर चिंतित है और आपके लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनाने की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मेरे से बात की थी सुबह कि हमारी पॉलिसी ठीक से बनाई जाए, बाहरी राज्यों की तरफ हमें मानदेय दिया जाए, सीनियरिटी के हिसाब हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। इट्स वेरी वैलिड डिमांड, क्योंकि सीनियरिटी भी किसी चीज़ की होनी चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल में डॉक्टर की हो, चाहे वो हमारे किसी भी कार्यकर्ता की हो, सीनियरिटी सर्विस में होनी चाहिए। मैं तो कहता रहता हूँ कि 3 P हमारे को काबू करते हैं जो कर्मचारी बन जाता है। पहली होती है पे, दूसरी होती है प्रमोशन और तीसरी होती है पेंशन। तो इन 3 P का ध्यान रखना सरकार का और सीनियर ऑफिसर्स का काम होता है। और आपकी जो बात है कि हमारे सीनियरिटी के हिसाब से हमें मानदेय बढ़े, वो हमारे ध्यान में है। बुढ़ापे पर रिटायरमेंट के पश्चात आप लोग सब चाहते हैं कुछ ना कुछ पेंशन मिले और एटलीस्ट 1 टाइम ग्रांट मिले। ये चीज़ जब मैं पहले भी था सामाजिक अधिकारिता मंत्री, तब भी मेरे ध्यान में आई, परंतु हम अभी तक आपको नहीं दे पाए हैं। ये भी मैं मानता हूँ। इस ओर हमारा बहुत फोकस थिंकिंग कि कुछ ना कुछ ये हमारे जो बहनें हैं काम करती हैं, वो जब घर जाएं तो उनको 1 टाइम सॉर्ट ऑफ ग्रांट तो मिलना ही चाहिए। मुझे आप रिमाइंड करते रहेंगे और मैं प्लान करता रहूँगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायकों की उम्र को बढ़ाने के बारे में भी बात आई है। 65 साल की होनी चाहिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपकी 65 ईयर्स की तरफ हम ले जाएँ। चाइल्ड सेक्स रेशो में जो गिरावट आई है, चाहे वो 1% की क्यों ना हो, वो चिंता का विषय होता है। और मैं तो स्वयं बहुत इसका पक्ष धर रहा हूँ। एज एन ऑफिसर, जब मैं ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजा था तो मैं खुद ट्रेनर रहा हूँ, ट्रेनिंग मेजर रहा हूँ, 6000 रिक्रूट्स तैयार किए हैं। तो मैं जब लड़कियों की ट्रेनिंग देखने गया और मैंने अपने जॉर्ज ऑफिसर पांडे को उसकी रिपोर्ट दी, तो लड़कियों का घुड़सवारी में भी आगे, खेलों में भी आगे, जो राइफल शूटिंग होती उसमें भी आगे, और जो फील्ड क्राफ्ट और टैक्टिक्स हम सिखाते भी, हाउ टू बी ऑपरेट इन ए बैटल फील्ड, उसमें भी आगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतना जो सख्त प्रोफेशन होता है आर्म फोर्सेस का, वहाँ बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं।